प्रवर सम्मत भद्र स्वामीकृत श्री आप्तमीमांसा ग्रंथ पर वर्णित प्रमेयों पर भगवत विद्यानंद स्वामीकृत अष्ट सहस्री आचार्य प्रवर भट्ट अकलंग स्वामीकृत अष्ट सती टीका में सत एकांत असत एकांत पद व्याख्यान चल रहा है। असत एकांत की व्याख्या बौद्ध दर्शन की दृष्टि से की गई, सत्य एकांत की व्याख्या सांख्य दर्शन की दृष्टि से की जा रही है। वस्तु को त्रिकालिक सत्य ही मानते आप तो आप अरहत मत शून्य हैं। जिन मत में दीक्षित होने पर भी जिनमति नहीं हो। यदि असत ही मानते हो तब भी जिनमत में दीक्षित होने जिनमति नहीं हो, परमति हो, बौद्धमति हो, शांकमति हो। तो सांख्यमति शिष्य बौद्धमति शिष्य इन दोनों को नित्यानित्य की दृष्टि ला करके समीकरण बिठा लेना चाहिए। एक वृत्ति रूप परमत, एक दृष्टि रूप परमत। वृत्ति रूप परमत आचरण और दृष्टि रूप परमत सिद्धांतिक। एक उपासना रूप परमत, उपासना रूप परमत, उपासना रूप परमत जिन देव को छोड़ करके अन्य की उपासना करना, ये उपासनाभूत परमत है। पंच परमेष्टि हमारे उपास्य हैं। जो उपास्य हैं वे तटस्थ है। उपासक के अंदर संकल्प विकल्प है। निष्कांच उपासक, साकांच उपासक, निष्कांच उपासक, साकांच उपासक। आशाओं के लेके उपासना कर रहा है, साकांच उपासक है। आशा शून्य मात अशुभ से बचने की उपासना कर रहा है, निष्काम उपासक। उपास्य है कर्म शून्य उपास, कर्म अशून्य उपास। महात्मा से सुरेख नहीं। अब कर्म शून्य उपास, कर्म अशून्य उपास। वो कहा महात्मा जी, कर्म शून्य उपास, कर्म अशून्य उपास। कर्म शून्य उपास सिद्ध परमात्मा, कर्म अशून्य उपास चार परमेष्टि, अर्ध कर्म अशून्य अरहं परमेष्टि। कर्म शून्यता के पुरुषार्थ युक्त उपास्य आचार उपाध्य साधु। ये भंग समझना चाहिए। अभी ठहरिए। या पंच परमेष्टि की व्याख्या उनको हमने अलग स्थान पर रख दिया है। ओ अभी स्वतंत्र वचनामृत की व्याख्या चल रही ना, आज यही लिख के आया। उपास कर्म शून्य, वो तो अच्छा ग्रंथ बन रहा, मैं ही खुश हूँ तो सब सुख हूँ। ऐसी व्याख्या उसमें कि मतलब जगत के लोगों को प्रमेय वही है। प्रमेय की व्याख्या की जो परिणति है, पद्धति, वो न्याय रूप है। ठीक है, इसलिए भाषा की प्रौढ़ता रहेगी। हाँ, अपने विषय पे। अब इसमें खोजना है ये है कि हम तीन उपास ऐसे हैं, वे उपास्य भी हैं, उपासक भी हैं। उपास्य, उपासक, उपास्य। उपास, उपासक, उपास। वो कौन होंगे? संकेत सागर जी हैं? ये आचार्य उपाध्याय साधु है ना, ये उपासना भी कर रहे हैं, वो उपास्य भी हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं, आप हमें नमस्कार कर रहे हो। ये श्रावक आपको नमस्कार कर रहे हैं और आप पंच परमेष्टि को नमस्कार कर रहे हैं। तो उपास्य भी हो आप, उपासक भी हो आप। तीन परमेष्टि उपास्य उपासक हैं।
अरहंत परमेष्टि मात्र उपास्य स्यात्। सिद्ध परमेष्टि पूर्ण उपास्य है, उपासक नहीं। अरहंत परमेष्टि में स्यात् क्यों जोड़ दिया? अभी वो निज आत्मा की उपासना में लगे हुए हैं, अद्वैत भक्ति में तल्लीन वो भी हैं। कौन नहीं करेंगे? सुनिए ना, आप किस दृष्टि से बोल रहे हो? आप ऐसा एकांतिक मत बोलिए, एकांत में सब डूबा ही जगत है। विद्यानंद स्वामी की दृष्टि से मुख्य ध्यान 13वें गुणस्थान अरहंत के ही होता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बात को वहाँ रखा है थोड़ा सा। ज्ञान में ज्ञान की न्यूनता का नाम ध्यान है, तो पूर्ण ज्ञान अरहंत भगवान के है, इसलिए वही ध्यान है। पूज्यपाद स्वामी अन्य आचार्य की दृष्टि से जो प्रधान रूप से सर्वासिद्धि में, क्या सर्वासिद्धि ऐसा ग्रंथ है एक बार के अध्ययन करने से व्यक्ति विषय पकड़ नहीं पाएगा। हम लोगों ने जितने नया ग्रुप आता सबको सर्वासिद्धि पढ़ाते हैं, हमको पंक्ति पंक्ति में पता रखा है कि इन्होंने क्या बोल के रखा हुआ है। तो सर्वासिद्धि में उन्होंने इतना कहा, गौण ध्यान के मुख्य ध्यान, पर श्लोक वार्तिक में आचार्य विद्यानंद स्वामी ने पूर्ण स्पष्ट ही कर दिया है कि वह मुख्य ध्यान, बाकी जगह उपचार ध्यान। क्यों? उनका हेतु क्या? उनका हेतु है ज्ञान में ज्ञान की लीनता। तो शुद्ध ज्ञान कहाँ पर है? शुद्ध ज्ञान कहाँ पर है? 13वें गुणस्थान से शुद्ध ज्ञान प्रारंभ होता है, फिर शुद्ध ही रहता है। इसके पहले अशुद्ध ज्ञान पर्याय है। मति श्रुत अवधि मनाप्रिय है, ये 4 अशुद्ध ज्ञान पर्याय हैं। विभाव गुण व्यंजन पर्याय में मत श्रुति अवधि मनाप्रिय तीनों चारों आएंगे। एकदश प्रत्यक्ष में अवधि मनाप्रिय ज्ञान है, लेकिन एकदश प्रत्यक्ष में अवश्य है, परंतु शुद्ध ज्ञान नहीं है। उसमें ज्ञान है, सावर्ण ज्ञान है। उस सावर्ण करणजन्य जो प्रतिबंध संभवात, जो सावर्ण है करणजन्य, उसमें प्रतिबंध देखा जाता है। इसलिए ग्राही ग्राहक भाव आपने सत ही माना, तो ज्ञान में ग्राही ग्राहक भाव कैसे बनाएंगे आप? ज्ञान में ग्राही ग्राहक भाव कैसे बनाएंगे? जो ग्राही है, ग्राहक है, उनमें भिन्नत्व होना चाहिए। एक पर्यांतर असत, एक द्रव्यांतर असत। एक पर्यांतर असत, एक द्रव्यांतर असत, एक भावांतर असत, एक भावांतर असत। औदिक, औष्मिक, क्षौष्मिक, पारणमिक, क्षयिक, भावांतर असत। सुन रहे क्या? उपास है आज तुम्हारा? भावांतर असत। एक ही जीव द्रव्य में भावांतर असत की दृष्टि से आप 5 प्रकार के हो। पारणमिक है ही, जीवत्व भाव है। पारणमिक है, सन्निपात लगा दीजिए। पारणमिक है, जीवत्व है। क्या सन्निपात की व्याख्या राजवत में की है? गति के साथ, गुणस्थान के साथ, मारणा के साथ, पर्याप्ति के साथ, प्राण के साथ लगाओ सन्निपात। ज्ञान तो ऐसा है, जितने तुम्हें गेहूं का बोध है वही ज्ञान है तुम्हारा, और जितना गेहूं को तुम समझ सकते हो वही ज्ञाता की दृष्टि है। ज्ञान कुशलता हर जीव के पास है, पर ज्ञान कुशलता में कौशल्यपना आना चाहिए, वो नहीं आ पाता सबके पास। आप देखो ना, सुब्रत सागरी, शांति विधान वाले पंडित जी, सम्मेशकर विधान वाले पंडित जी, अंतर आता है। वे काल सर्प को भगाने में लगे हैं, वे पंडित अलग हैं। सिद्धचक विधान कराने वाले पंडित जी, ठीक है ना, प्रतिष्ठा कराने वाले पंडित जी, फिर देहाती प्रतिष्ठा की सिटी वाली प्रतिष्ठा,
कि राजधानी की प्रतिष्ठा, कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा। अंतर है, ऐसा नहीं है। यदि द्रव्य में अंतर आता ना तो उसमें उसकी योग्यता में भी अंतर है। साकेत भैया आप क्या हो, प्रोफेसर कि दुकानदार? दुकानदार। अब दुकानदार में अंतर आता है, जितना अच्छा दुकानदार बनता है उसकी वहाँ नाम पर बिक्री होती है उसकी। हाँ, नाम पर बिक्री होती है। हाँ, तीनों भाई यहाँ बैठे, दुकान चल रही नाम पर। अब योग्यता हासिल करना चाहिए जिस क्षेत्र में हो। सुन रहे हैं मैं सागर, अनुयोग सागर, योग्यता हासिल करना चाहिए। और एक बार योग्यता आ गई फिर ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। जो प्राचार्य बना है वो अनपढ़ होता कि पढ़ा लिखा? पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा, यथार्थ में पढ़ा लिखा। लेकिन कॉलेज में ज़्यादा मेहनत नहीं करता वो। कुछ अच्छे भी रहते हैं, वो ज्ञानी है वास्तव में। जो प्राचार्य बन गया उसे पीरियड लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन वो ज्ञानी है जो पीरियड लेता है। वो बहुत ज्ञानी समझदार है। बोले अधिकार भी शिक्षकों पर और एक पीरियड भी ले रहे हैं। उससे मालूम उनकी बुद्धि सतर्क रहेगी, हर समय जागृत रहेगी। पीरियड लेते रहना चाहिए। अब भी डॉक्टर साहब एक भोपाल में थे, वो पहले डॉक्टर ही थे, अब बड़े डॉक्टरों के अधिकारी। अब विशल सागर हुए बीमार, वो हर समय 24 घंटे खड़े रहते थे अधिकारी जी। लेकिन हमने क्या, आप ही देख लो ना, ऐसे देखो महाराज हम हैं अधिकारी, अब हमारा काम ये है, ये बंद हो गया, सो हम अपना एक डॉक्टर लेके आ रहे हैं, इन्हें दिखाते हैं, हमसे अब कुछ नहीं बनता। आप कहते हैं ना प्रतिक्रम करें, आप सुनो, वो आनंद नहीं आता। ऐसे आचार नहीं बनना कि शिष्य प्रतिक्रम बोलते हैं, शिष्य सब करते रहें, भैया तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आप प्रतिक्रम पढ़ना, स्वाध्याय ठीक है। अब चेले तो कहेंगे गुरुजी आप सुनो, हम पढ़ दे रहे हैं, आपका उपास अंतर, आप थक गए वृद्ध, हाँ पागलपन का नहीं, तुम पढ़ना। हाँ, ऐसी भी नहीं कहना, वो हमने एक बार कही थी। हाँ भाई ढीले करो मत करो। कहाँ पहुँचे? केवल के पास हो तो ध्यान, ये सही पकड़े। ग्राही ग्राहक भाव, तो ग्राही ग्राहक भाव में पर्याय दृष्टि से, भाव दृष्टि से, द्रव दृष्टि से, भावना दृष्टि से, भावना दृष्टि से, अगली भाषा बोलते हैं विशेष दृष्टि से, विशेषक दृष्टि से, विशेष में विशेष दृष्टि से, सामान्य दृष्टि से, सामान्य में सामान्य दृष्टि से, ये असत होगा तभी व्यवहार बनेगा। असत होना चाहिए। द्रव्य दृष्टि से, क्षेत्र दृष्टि से, काल दृष्टि से, भाव दृष्टि से असत होगा तभी लोक व्यवस्था बनेगी। आप नहीं जानते हो, आप नहीं समझते हो, वो भिन्न विषय है, लेकिन जैसा प्रतिपादन यहाँ चल रहा है वस्तु व्यवस्था ऐसी ही है। तुम्हारी देखने की दृष्टि अलग है। इसलिए न च एक परमाणु स्थूलतया सबलत्वम वर्तनम अवलोक्यतुम शक्या। यदि एक परमाणु स्थूल रूप से सबलत्व अवलोकन तुम शक्या, यदि एक परमाणु में आप ये कहो कि स्थूल रूप से स्थूल भी है सबल भी है, ऐसा अवलोक तुम शक्या बहुत ब्रह्म प्रसंगात, इसमें ब्रह्म का प्रसंग आ जाएगा। अरे भाई परमाणु परमाणु हैं, परमाणु परमाणु में भिन्नत्व है, परमाणु परमाणु भिन्नत्व है। पूतगल कह दिया
पानी पुद्गल है, बर्फ पुद्गल है, अग्नि पुद्गल है, सब पुद्गल दिखे, लेकिन पुद्गल में भिन्नत्व है नहीं मालूम, लोग वैसे भंग हो जाएगी। हर्ष, अब कह रहे हैं मुझे ठंडा पानी चाहिए, ये ठंडा शब्द क्यों जोड़ा? पानी शब्द बोलो ना आप, ठंडा पानी चाहिए, बोले आंवले का पानी चाहिए, सौंफ का पानी चाहिए। यदि असत नहीं होगा, ये भेद कैसे बनाएंगे आप? पानी लाइए, आपने मित्र अच्छे से बोलिए पानी लाइए, बोले क्यों लाऊं? बोले कक्का है जबलपुर से, उन्हें पिलाने हैं। अब उन्हें पिलाना तो कौन सा पानी पिलाना है आपको? सौंफ का पिलाना है कि बादाम का पिलाना है? कौन सा पानी पिलाना आप? तो उसमें असतपना आएगा, असतपना। इसलिए सांख्य दर्शन से कह रहे हैं आप असत्ता को स्वीकार करो सत्ता में, इतने प्रकार से। तथा च सकल चेतना इतर अक्षण परिणाम विमल प्रणाम अलौम अवशेषा, और जितने सकल चेतन है ना, अचेतन इतर, क्या पकड़े? इतर। तो चेतन अचेतन में भेद है, भेद है, पर इतना ही नहीं है मात्र, चेतनों में चेतनों का भेद है, वो अचेतनों में अचेतन का भेद है। सजाति में विजाति, विजाति में विजाति, विजाति में विजाति का भेद है, और सजाति में सजाति में भी भेद है। बहुत बढ़िया, ये तो कहना था। परस्पर विभक्तात्मना हम सिद्धा, इसलिए परस्पर में विभक्त है ये सिद्ध होता है, परस्पर में विभक्त है ये सिद्ध है। स्वस्वभाव से स्वभावांतरण मिश्रणाभावात्, सुस्वभाव में स्वांतरण का अभाव होने तो मिश्रण का अभाव हो जाएगा। सुस्वभाव में सुस्वभाव का अभाव हो जाएगा तो फिर क्या होगा? सुस्वभाव में सुस्वभाव का अभाव हो जाएगा, मिश्रण का अभाव हो जाएगा। सुस्वभाव सुस्वभाव होता है, उसमें मिलाने से मिश्र भाव बनता है, भिन्न पर्याय अवश्य बनती है, फिर भी सुस्वभाव सुस्वभाव होता है। जैसे कि हल्दी में चूना, दूध में शक्कर, दो स्वभाव मिल गए तो दूध मीठा कहला रहा है, पर वास्तव में मीठा संज्ञा प्राप्त होने पर भी उसके परमाणु में एकत्व नहीं है, अन्योन्य भाव है। अब आप कहते अष्टसहस्त्रीय, और अष्टसहस्त्री में वस्तु व्यवस्था देखो, आगम वही है, आगम वही है जिसमें वस्तु व्यवस्था की व्याख्या है। सुनते जाना, मकसद रख लेना, आगम वही है। अब इस शब्द को आप बोलोगे ना, लोग 1000 बार ताली बजाएंगे कि वो कितना ज्ञानी साधु है, क्या बोलोगे? समझो भैया, आगम वही है जिसमें वस्तु स्वभाव की व्याख्या है, स्वभाव स्वभाव की व्याख्या, स्वभावांतर की व्याख्या, वही आगम है। आगम वही है, स्वभाववाद की व्याख्या तो आगम ही नहीं, विभाववाद की व्याख्या तो आगम ही नहीं। इस स्वभाव स्वभाव की व्याख्या बोले समके तो बोले हमें तो स्वभाव से मतलब है, कर लो प्रकट कहाँ से कर रहे स्वभाव? विभाव का बोध होना चाहिए तब स्वभाव को प्रकट करेंगे आप, विभाव है नहीं तो स्वभाव कहाँ से? अनुलोम विलोम का ज्ञान होना चाहिए। पढ़े लिखे हो ना आप, थोड़ा तो पढ़े ही हो ना। यशोधर साहब से पूछ रहा हूँ, वो पुस्तकों में पढ़ाया था भैया अनुलोम विलोम बनाइए, ठीक है, तो वहाँ लिखा रहा दिन, इधर लिखा रात, इधर लिखा स्त्री, उधर लिखा पुरुष, ये पढ़े हो ना? अरे तुम बोलो ना, तुम सुनो बस। वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग अलग विषय है। तुम कब आई थी? ये क्या है? कब आई थी? यशोधर सागर जी कब आई थी? तो आप प्रयोग ऐसा करोगे ना तो आपको वेद का ज्ञान हो चाहिए। ये स्त्री बाची शब्द पुरुष में जोड़ोगे तो उपहास हो जाएगा। इसे शब्द नहीं का विषय बनाइए, जिसमें शब्द ने क्या हो रहा, आगम कितना गहरा हमारा, शब्द ने में रख दिया हमने इसको। स्त्री को स्त्री रूप में बोलो, पुरुष को पुरुष रूप, नपुंसक नपुंसक रूप में बोलो। अनुलोम विलोम क्या है? दिन रात, स्त्री पुरुष, राग देश, जोड़ी बना।
इसमें 16 बज रहे हैं, जल्दी करो। कोई करा तो कर देंगे, अपनों क्या यार। मिश्र भावात स्वभाव भाव से स्वभावांतरण मिश्र भाव। बस देखो 2 लाइनें बची हैं, नहीं तो यदि ये छोड़ दिया हमने 2 लाइनें तो पूरा इसको समझाने के 1 घंटा और फिर चाहिए। तो अन्योन्य भाव से जगत, लो इतनी सी बात कहना थी, वो इतने दिन लगा दिए। सार कितना है? इतनी ये मात्र। तद अन्योन्य भाव मात्र जगत। जगत कैसा है? अन्योन्य भाव रूप जगत। वो अन्योन्य भाव रूप नहीं स्वीकारा तो जगत एक हो जाएगा। क्या जड़ क्या चेतन? क्या जड़ क्या चेतन? फिर हम कह ही नहीं पाएंगे, फिर हम कह ही नहीं पाएंगे। हर्ष लहसुन छोड़ दे, हर्ष प्याज छोड़ दे, हर्ष आलू छोड़ दे, बालक प्याज छोड़ दे, लहसुन छोड़ दे छोटू। अब वो कहेगा गुरुजी ये क्या है? एक पुद्गल है, वही पर्याय सब जोड़ दोगे? पर्याय नहीं जोड़ सकते, सब पुद्गल। पर्याय जोड़े तो अन्योन्य भाव हो जाएगा। इसलिए महात्मा जी सिद्धांतों का दार्शनिक दृष्टि का ज्ञान किसी को होना हो, लेकिन जो छोटा सा साधु वो भी त्याग करा रहा है, वो भले नहीं कह पा रहा अन्योन्य भाव है, कह नहीं पा रहा है, लेकिन त्याग तभी करा रहे हो कि अन्योन्य भाव तुम्हारी दृष्टि है। अन्यथा फलोमल, महात्मा जी फलोमल। कैसे पागल लोग बोले भैया पानी पी लो, फलमल खा लो। भैया फल खिला रहा, मल क्यों खिला रहा भाई? तो फलमल कहता फलमल खिला दो तो ठीक है, वो उसमें आपको लगा लेना चाहिए। फलमल में जो हम फल खा रहे हो मलई हो जाएंगे, जो फल है वो मलई होके आए थे, ऐसा समझाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए फल भाई बहुत है। अन्यथा सर्वथैकत्व प्रसंगात, अन्योन्य भाव नहीं मानोगे तो सर्वथा एकत्व का प्रसंग आ जाएगा। तत्र अन्वेष विशेष विशेषण भाव हुआ, और तो उसमें तत्र अन्वेष अन्वय में विशेष अविशेषण भाव हुआ। क्या होगा? अन्वय में सामान्य में विशेष का अभाव हो जाएगा, विशेष में सामान्य का अभाव हो जाएगा। इसलिए स्वतंत्र जातु कुचित भाषणात्। जातु 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 शब्द का अर्थ है कभी। जहाँ भी जातु लिखा हो तो क्या लगाना? कभी। स्वतंत्र तस जातु जातुचित, तो स्वतंत्र रूप से उसके कभी भी प्रतिभासनात् होने से तद इष्टम असत एव कथनचित सत। इसलिए हमें इष्ट है कथनचित असत। अब पुनः बोलिए, कथंच देवे इष्टम कथंच देव तत् तदवाच्यम च न युगान्य सर्वता। बोलो एक स्वर में। एक कक्का देख रहे तुम और उनको देख लो, कक्का ठीक ठाक चल रहा है सब। फिर सुना दो एक बार। इसलिए उन्होंने इनका नाम लिया। ये गुरु जी के परम चेला हैं, आचार्य विराज साहब महाराज जी के लिए पसीना बहाने वाले आदमी लोग। तो फिर ये लोग क्या सोच रहे होंगे कि गुरु जी के जाने के बाद ये विश्व सार को पढ़ा लिखा रहे हैं, ऐसी मस्ती करने में लगाए हैं। तो भैया देख लो, मैं आप तो समाचार दे दो ना गुरु जी को। ये प्रमोद जी टम्पर बाहुली और वे उनके चेला बैठे दो ऊपर। नमो रिंताण मुस्दान मोर संसाण।